इनकी एक पुत्री थी मस्ते गंधिया। और ये मस्ते गंधिया का कैसे जन्म हुआ? ये मस्ते गंधिया का कैसे जन्म हुआ? इन्होंने एक मछली के पेट से जन्म लिया। और कैसे लिया? एक बार एक राजा थे, जब शिकार खेलने के लिए वन में गए थे तो इन्हें संध्या वक्त हो गया था। तो अपनी ये प्राण प्रिय की यादों में खोए थे, तो जो इनका तेज था निकल गया था। एक जो उनका तेज था, उन्होंने एक धोने में, एक पात्र में रख दिया। उस पात्र को एक तोता उठा के ले गया। क्या? एक तोता उठा के ले गया। जब तोता एक उस दोने को उठा के उड़ रहा था तो एक बाज ने देखा। बाज ने सोचा कि इसमें कुछ शिकार है या कुछ खाने के लिए है। तो बाज जो था उस तोता पे टूट पड़ा। जब तोता और बाज की जब लड़ाई होने लगी प्यारे, तो जो तेज था वहां पर एक नदी थी, जो नदी में वो तेज गिर गया। उसी नदी से जब मछली ने पानी पिया, उसके मुख में वो तेज चला गया। जब वो तेज चला गया, इधर जब मछुआरा आया, उस मछली को पकड़ के ले गया। और जब घर में उसने मछली को काटा तो उसमें एक सुंदर सी कन्या ने देखा कि उसमें एक मछली के पेट में एक सुंदर सी कन्या है, पर उससे बड़ी दुर्गंध आती थी कि वो मछली की पेट से जन्म लिया, इसीलिए उससे बड़ी दुर्गंध आती थी। इसीलिए उसका मस्ते गंधिया नाम पड़ा। और ये मस्ते गंधिया केवट की पुत्री थी। एक बार केवट जो था नदी पे अपनी नाव लेके चला आया। जो मस्ते गंधिया अपने पिताजी के लिए भोजन लेके गई, अपने पिताजी से कहा, पिताजी भोजन ग्रहण कर लीजिए। जब मस्ते गंधिया ने भोजन दिए तो केवट ने उस पोटली को खोला और प्रथम पहले प्रभु को भोग लगाया। कहा कि जैसा भी रूखा सूखा है प्रभु आप ही का है, आप इसका भोग लगाइए। और ये सत्य बात है प्यारे, कभी भी अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो प्रभु को भोगी लगा के भोजन ग्रहण करेंगे। इधर जब भोग लगाया केवट ने, तब तक एक ऋषि मुनि का आना हुआ। और ऋषि मुनि का क्या नाम था? पारा ऋषि था। जब पारा ऋषि ने आवाज लगाई कि अरे केवट भैया, हमें नदी से पार जाना है, हमें उस पार पहुंचा दीजिए। तो जैसे केवट एक कौर दौड़ा था, सिर्फ हाथ में पकड़ा था, उसने उस भोजन को ग्रहण भी नहीं कर पाया। और